नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बंगाल में इन दिनों ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे अगर आप सुनेंगे तो शायद दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बंगाल ऐसा राज्य है जो हिंदुओं के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। हिंदुओं के ऊपर वहां तमाम तरीके के अत्याचार होते हैं, वो चुनाव के दौरान हो, किसी जो है शोभा यात्रा के दौरान हो, या फिर हिंदुओं के किसी पर्व के दौरान हो। वहां हिंदुओं को ऐसा लगता है जैसे दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, और यह सब कुछ होता है ममता बनर्जी के तुष्टीकरण के चलते। ममता बनर्जी के जो पार्टी है टीएमसी, उसके तमाम नेता ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। अभी आपको याद होगा जब ईडी की टीम बंगाल पहुंची थी टीएमसी के एक नेता के घर पर छापेमारी करने के लिए, तो टीएमसी जो है ईडी की टीम पर हमला हुआ था। उस हमले में कई अधिकारी चोटिल हुए थे और उस विधायक का नाम था शेख शाहजहां। उस शेख शाहजहां को लेकर ये एक बार फिर मामला सुर्खियों में है, और मामला ये है कि वो महिलाओं पर अत्याचार करते थे, महिलाओं को अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपने कार्यालय में बुलाते थे और फिर रात भर उनके साथ घिनौनी हरकत करते थे। और जिसके बाद महिलाओं ने जब प्रतिकार किया, महिलाओं ने जब उसके खिलाफ मोर्चा खोला, तो उन घरों को, उन हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सर, बंगाल में जो इलाका है संदेश खाली, यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। आखिर इतने जो है खराब हालात कैसे पैदा हुए कि धारा 144 लागू करनी पड़ी और हिंदुओं के जो घर हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया? मैं एक एक करके पूरी घटना बताता हूं कि हुआ क्या है संदेश खाली में जी, क्योंकि बाहर के लोग बंगाली मीडिया को ज्यादा देखते नहीं और ये खबरें जानबूझकर बाहर निकलने नहीं दी जाती जी। बशीरहाट एक जिला है जहां एक विधानसभा क्षेत्र है संदेश खाली, और संदेश खाली से टीएमसी के विधायक हैं शेख शाहजहां। और शेख शाहजहां का जो ये है वो बाहुबली टाइप के विधायक है, गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शाहजहां फोर्स भी बनाकर रखा है ताकि कोई भी अगर उनके खिलाफ कुछ बोले तो शाहजहां फोर्स एक्शन लेती है। जो संदेश खाली का जिला प्रशासन है वो बिल्कुल शेख शाहजहां के साथ मिलकर काम करता है, और ममता बनर्जी का ऐसा ऑर्डर है। हुआ ये कि गुरुवार को 23 गांव की हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आई, पारंपरिक हथियारों के साथ, झाड़ू लेकर, डंडा लेके, बेलन लेके। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये गुरुवार की तस्वीर है ये। और महिलाओं ने, जो जिला प्रशासन है उसके कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन शुरू किया। महिलाओं का आरोप था कि ये जो शाहजहां फोर्स है और शेख शाहजहां, इनके लोग यानी टीएमसी के गुंडे, बहुत सारे टीएमसी के ऑफिसेज हैं, के गांव से लड़कियों को, महिलाओं को उठा लाते हैं और उन्हें रात रात भर टीएमसी के ऑफिस में रहने कहा जाता है। और कोई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लड़कियां रहती हैं, और जब उनका जी भर जाता है तो वापस उनके घरों को छोड़ाते हैं। ये इलाका ट्राइबल इलाका है, गरीब महिलाएं हैं ज्यादातर। तो इनका आरोप यह था कि हमारे लिए बहु बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। तो इसी मांग को लेकर यह प्रदर्शन कर रही थी, और बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए थे इन महिलाओं ने। इन महिलाओं का कहना था कि 1200 रुपए देता है एक रात गुजारने के, टीएमसी और उसका गुंडा लोग जो है वो। और भी आरोप लगाए कि बहुत गलत तरीके से यौन शोषण करते हैं, एक एक लड़की के साथ 2-2, 3-3, 4-4 जो टीएमसी के गुंडे हैं वो रात रात भर रेप करते हैं। इस तरह के आरोप हैं इन महिलाओं के। और गलती ये हुई कि इन महिलाओं के प्रदर्शन को मीडिया ने कवर कर लिया। ऐसे आमतौर पर प्रशासन अलाउ नहीं करता बंगाल में, लेकिन बंगाली मीडिया ने कवर किया इसे, और वो चलने लगा टीवी पे इन महिलाओं के आरोप को। अब प्रशासन बौखला गया। हुआ ये कि शनिवार के शाम को इन गांव पे हमले किए गए हैं जहां की महिलाएं आई थी प्रदर्शन के लिए। तोड़फोड़ की गई, घरों में आग लगा दी गई, महिलाओं को खींच खींच के घर से बाहर निकाला गया। सब रात के अंधेरे में हुआ। और आरोप यह है कि जिला प्रशासन ने भी शाहजहां फोर्स के गुंडों की मदद की। किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। आप आश्चर्य करेंगे, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मकान के मकान जले हुए हैं, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं,
खींच खींच के महिलाओं को निकाला जा रहा है, एक गिरफ्तारी नहीं, नॉट इवन सिंगल। और पुलिस, कुछ वीडियोज में पुलिस वाले साथ साथ दिख रहे हैं शाहजहां फोर्स के, टीएमसी के कैडर के रूप में पुलिस वाले काम कर रहे हैं वहां पे। एक बार वो वीडियो महिलाओं को घर से खींचकर, जिसमें महिलाएं खींचकर उनकी इज्जत लूटी जा रही है। ये रात का तस्वीर है, जो शनिवार की रात की तस्वीर है ये। आप ऑडियो बढ़ा दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। ये तोड़फोड़ की गई है, ये हिंदुओं के जो महिलाएं थे, जिनके परिवार के सदस्य प्रदर्शन में आए थे, वहां पे टीएमसी गुंडों ने तोड़ किया है। फुल फ्रेम दिखाइएगा विजुअल, ये वाला वीडियो फुल फ्रेम दिखाइएगा। ये महिला है, रात की बात। কে বলেছে আপনাদের সব এসেছে নিয়েছেন সঙ্গে করে এই মনে হয় ফাটা ফ্যানটা তোলে সবই ঠিক আছে, ওকে শুয়ারে বাচ্চা বললো কেন? ও কি অন্যায় করেছে? ও কার ভাতের থালা নিয়ে খেয়েছে? কার ভাতের থালায় ছাই মেরেছে আমাকে বলতে হবে। এই শুয়ারে বাচ্চা তুই বেরিয়ে আয়। ওই শুয়ারে বাচ্চাটা কি অন্যায় করেছে? পুলিশ কোনোদিন বলে এই শুয়ারে বাচ্চা বেরিয়ে আয়? পুলিশ কোনোদিন কাচ্চো কেন? ये अभिषेक, जो लोग बंगाली नहीं समझते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये महिला कर रही है कि मेरे पति को खींचा। पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारी बीवी ने आरोप लगाया था कि वो दूसरे के साथ सोने जाती है, मैं दिखाता हूं कि किसके साथ सोती है वो, बाहर उसको भेज। ये जो पुलिस पर्सनल है जो मोबाइल से बात कर रहा है, पुलिस पे बहुत गंभीर आरोप है संदेश खाली की महिलाओं के। अगर ऐसी घटना कोई दिल्ली में या यूपी में हो जाती तो अब तक देश में आग लग चुका होता। आप बताइए कि सैकड़ों महिलाएं ये आरोप लगा रही हैं कि उनके घरों से उनकी बच्चियों को उठाकर ले जाया जाता है, जवान महिलाओं को जो बहुएं हैं उनको उठाकर ले जाया जाता है, कहा जाता है कि टीएमसी के दफ्तरों में रात गुजारो। और ये शेख शाहजहां जो आदमी है ये फरार है अभी ईडी पर हमले के बाद से, और ये पूरी घटना हुई उसकी फरारी के दौरान हुई है। इसका मतलब प्रशासन आज भी उसके गुंडों को सहयोग कर रहा है, शाहजहां फोर्स को। इस घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी ने पैदल मार्च का आयोजन किया है। सारे विधायक विवेकानंद की मूर्ति से लेकर विधानसभा तक मार्च कर रहे हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अब बताइए कि वहां की ट्राइबल महिलाएं बंगाल को क्यों बदनाम करेंगी? शेख शाहजहां कहां है अभी? कोई कहता है कि नेपाल भाग गया, कोई कहता है बांग्लादेश भाग गया। गुंडों को पुलिस मशीनरी का संरक्षण दिया गया और ये गुंडे आम लोगों पे गुंडागर्दी करते हैं। पंकज जी, इस पे आगे आप बंगाल में जाइएगा, एक बार जी बंगाल में जाइएगा ना। जी एक बार शुभेंदु अधिकारी की बाइट सुनवाइएगा कि शुभेंदु अधिकारी का क्या आरोप है ममता प्रशासन पर। ये बलात्कारी पार्टी है का नहीं है, सब बीजेपी लीडर लोग अरेस्ट हुआ, वह दूसरा कोई पार्टी का रोल नहीं है। सोमवार को आप लोगों का वहाँ पे क्या प्रोग्राम है? टीएम सीपीएम का इंसाफ यात्रा हो रहा है, बीजेपी एमएलए मार्च कर रहा है। सीपीएम जहां मुसलमान गुंडा लोग जहां करेगा सीपीएम नहीं निकलेगा। वहां मोमिनपुर इकबालपुर में सीपीएम नहीं था, रिसड़ा शिवपुर दालखोला में सीपीएम नहीं था। यहाँ हिंदू लोग टॉर्चर हो रहा है, हिंदू औरत टॉर्चर हो रहा है, यहाँ सीपीएम का इंसाफ यात्रा नहीं होगा। बीजेपी हिंदू राष्ट्रवादी का सहारा है। दादा वहाँ पे आज 144 भी इम्पोज कर दिया गया है और बीजेपी वाले वो हम लोग 144 नहीं मानेगा। सोमवार को आपका क्या प्रोग्राम है वहाँ? सोमवार साहब एमएलए यहाँ से जाएगा। सारे काल भी पूरा प्रदेश में सब धरना प्रदर्शन होगा, महिला मोर्चा युवा मोर्चा सब सड़क पे उतर कर करेगा। कलकत्ता में भी महिला मोर्चा का बड़ा प्रोग्राम वो लोग ऐलान कर देगा, पार्टी ऑफिस से डिक्लेयर होगा। पंकज जी के वोटों के लिए कुछ भी किया जाएगा? कुछ भी तो हो ही रहा है। मैंने तो बार बार बोला है कि ये जो बशीरहाट का इलाका है या मालदा का इलाका है या जो कालियाचक का इलाका है, पूरा बॉर्डर इलाका देख लीजिए, और वहां से यही खुलेआम अनाउंस किया जाता है कि जितना बांग्लादेशी आना है आ जाओ, पासपोर्ट बना के हम देंगे, आधार कार्ड बना के हम देंगे, राशन बना के हम देंगे। मंचों पूरे जनसभा में ये बोला जाता है खुले तौर पर। मुसलमान, हाँ खुले तौर पे। तो इनके हाथ में माइक लेंगे, बोलेंगे कि देखते हैं कौन अमित शाह रोक सकता है तुम्हें आने से, कौन मोदी के बाप में दम है जो तुम्हें रोक लेगा। आओ, हम बनवा के देगा तुम्हारा आधार कार्ड, हम तुम्हारा वोटर आई कार्ड बनवा के देगा। ये टीएमसी के लोग और ये सीपीएम के लोग भी पहले यही करते थे।
बसाया गया है। और ये आपको क्या लगता है, ये शेख शाहजहां जो आज तैयार हुआ है, ये पहले सीपीएम का नेता हुआ करता था, आज वो टीएमसी में शामिल है। और इस तरह दर्जनों नेता हैं। बंगाल के कुछ जिले बिल्कुल भारत से कनेक्शन उनका टूट चुका है, और मैं आपको बताता हूं किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके अंदर घुस सके। वो ममता बनर्जी और टीएमसी ने सालों साल संरक्षण देकर इन्हें बसाया है, और आज उनका गढ़ इतना मजबूत हो चुका है कि एक घोषणा पे हजारों लोग घर में हथियार के साथ निकल आते हैं। हर चुनाव में बमबारी होती है वहां पे जी। आपको याद होगा पिछले जो चुनाव हुए थे, 3 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उन्हें गोलीबारी करनी पड़ी थी जान बचाने के लिए। क्या करेगा कोई, 10-12 सीआरपीएफ का जवान है, हजारों लोग घेर लेंगे उसे, देसी बम से उस पर हमले करेंगे। मैं बता दो, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारकर और उन्हें पेड़ पर लटका दिया जाता है इसलिए कि ताकि बाकी लोग आकर देख के डरे। 21 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, यह ऑफिशियल फिगर है। बीजेपी का आरोप है कि 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। रेप इज ए टूल वहां पे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। ये गरीब महिला, आदिवासी महिलाओं को उठा उठाकर टीएमसी के ऑफिस में ले जाते हैं, जब तक मन करता है तब तक रखते हैं, जब दिल भर जाता है तो वापस उनके गांव के बॉर्डर पे फेंक आते हैं। ये है आज का बंगाल। तो और जब आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि बंगाल को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ये बंगाल को बदनाम करने के लिए देसी बम बना के दूसरे पे फेंका जा रहा है। एक एक एल्युमिनियम का तसला ले लेके आते हैं, 10-10, 12 लोग, पान की गुंटी की तरह दुकान है वहां पे, और वो आपको 3,500-4,000 रुपए में वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड ये सब बना के देते हैं रातों रात, एक दिन के अंदर। 3,500 रुपए खर्चा कीजिए, एजेंट बैठे हुए हैं। आप टीएमसी के दफ्तर में जाइए कि दादा मैं बाहर से आया हूं, मुझे यहां का डॉक्यूमेंट्स बनाना है, पूछेगा कहां से आए हो, बंगाली, आप बोलना आना चाहिए, बस एक दिन के अंदर सब तैयार होकर आपको मिल जाएगा। आपको रहने के लिए झोपड़ियां बनाकर दे दी जाएंगी। और रोकिए आप, कौन रोकेगा इसे? ममता बनर्जी बोलती है कि यहां न सीबीआई को काम करने देंगे, न ईडी को काम कर देंगे, बीएसएफ के जवान को काम नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है कि बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान को क्यों इतना तैनाती किया गया है। अब बताइए क्या हालात है वहां पे। इसलिए मैं बोलता हूं आज जो बंगाल के हालात हैं, कल को उत्तराखंड के होने वाले हैं, कल को कई राज्यों में होने वाले हैं। संभल जाइए, ज्यादा वक्त नहीं है। वो 2047 उन्होंने मैक्सिमम टारगेट रखा है। वो जिस तरह स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये कहां से फंडिंग है, कितने पैसे आ रहे हैं, कहां कहां से लोग लाकर बसाए जा रहे हैं। कोई महिला 21 बच्चों को नहीं जन्मती है, लेकिन यहां 4 साल में 21% आबादी बढ़ जाती है। ये तो ऑफिशियल फिगर है ना। कहां से 21% बढ़ जाएगी भाई? कौन से ऐसी महिला है जो 4 साल में 21 बच्चों को जन्म दे देगी? पंकज जी एक बात बताइए आप, मैं बताता हूं जी। साहेबगंज में एक मुसलमान ही है यहां, मुर्तजा उनका नाम है। उन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने एक आधार कार्ड बनवाया था, पता चला मेरे 55 रिश्तेदार पता नहीं कहां से पैदा हो गए। मेरे आधार पे मेरा रिश्तेदार बता के 55 लोग अपना आधार कार्ड बना के घूम रहे हैं। मैं उनको पहचानता भी नहीं। ये पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी उन्होंने। अब और क्या चाहिए सबूत, बताइए ना, क्या करे आदमी। मुझे एक बात बताइए, जो बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जो ये बॉर्डर इलाके हैं, यहां फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है लगातार किया ही जा रहा है। जो पहले 100 किलोमीटर के दायरे तक थी, उसका बीएसएफ का दायरा जो है और बढ़ा दिया गया है, वो 100 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। रिपोर्ट्स तमाम जो है बीएसएफ की तरफ से भेजी जाती हैं गृह मंत्रालय को, वो बंगाल हो, आसाम हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश के इलाके जो है सीमांचल के इलाके हों या फिर उत्तराखंड के इलाके हों। और ये आज से नहीं है, मैं भी पिछले कई सालों से इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ता आ रहा हूं कि जो लगातार डेमोग्राफिक चेंज बॉर्डर इलाकों पर हो रहा है, उसकी रिपोर्ट्स डायरेक्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाती हैं। लेकिन फिर भी सरकार आखिर कौन सी नींद में है? क्या कर रही है सरकार उसके लिए? देखिए, दोनों चीजें, वोट बैंक पॉलिटिक्स पहली बात। हमारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। जब इस तरह के लोग आके हमारे बॉर्डरों पे बसते हैं तो याद रखिए कि वहां गौ तस्करी आराम से होता है, हथियारों की तस्करी आराम से होती है,
पेट्रोल डीजल सब इधर से उधर होता है बॉर्डर के। और अगर किसी को शक है कि नहीं होता है तो मैं उसे घुमाता हूं, आप उन मोहल्लों में घूम जाइए एक बार, कैमरा नहीं ऑन करने देंगे वो, ये शर्त है उनकी। आप देखिए, पता है केला के थंब में बांध बांध के मार्किंग किया जाता है और गायों को नदियों में छोड़ दिया जाता है, तैर के उस पार जाती है, वहां बांग्लादेश से इसको रिसीव किया जाता है, मार्किंग नंबर दिया जाता है। जिन्होंने नहीं देखा मैं दिखा देता हूं कैसे होता है ये। इस तरीके की तो कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। हाँ वीडियो तो क्या क्या है ना कि हम सब जान रहे हैं। देखिए, सोया हुआ आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई कैसे जगाया जा सकता? अब कोई जानबूझ के सब कुछ देखते हुए ये कह रहा है कि भाई घुसपैठ नहीं है, बॉर्डर इलाके हमारे सुरक्षित नहीं है। आप बताइए कि ये किस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बस रहे हैं? ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे पूरा बस चुके हैं, आसाम से लेकर त्रिपुरा तक। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग उठ जाएगी। बिल्कुल उठेगी। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जो बात कह रहा है, जो बात सारे जगह वीडियो में है, और ये एक दिन में नहीं हुआ अभिषेक, ये प्लान वे में बसाया गया है धीरे 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 करके। और मैं आज भी बोल रहा हूं कि मोदी सरकार ने बहुत कीमती वक्त जाया किया है। वो एनआरसी की बात करते हैं, वो विरोधों से डर के फिर पीछे हट जाते हैं। देश रहेगा तभी ये विरोध भी होंकते रहेंगे। नेशनल सिटीजन ऑफ रजिस्टर, जब तक ये नहीं पता होगा कि हमारा नागरिक कौन है, तब तक ये देश इसी तरह धर्मशाला बना रहेगा। कोई भी 2-2 रुपए में 4-4 दो बकरी 4 लोटा लेके आ जाएगा, घुस जाएगा। पंकज जी, जब 2-4 हजार में आधार कार्ड पैन कार्ड बना दिए गए, बैंक खाते खुलवा दिए गए, तो उन्हें कैसे कहेंगे आपके हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूं कि पूछे ना कि उनके बाप कौन थे, उनके दादा कौन थे, कहां जन्म लिया था, ये तो पूछ सकता है ना कोई। आप बताओ कौन से गांव में पैदा लिए हो, यहां पे कहां से आए हो? अरे जो बहुत पहले से आ गए उनका मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ठीक है 1972 के बाद आए होंगे, 80 में आए होंगे, या आए होंगे। अब जिस आदमी को देखिए, वहीं तक नहीं ये सीमित है, पहले वहां भरा, उसके बाद पता चला बिहार के सीमांचल में भरा, फिर झारखंड के जो बांग्लादेश बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां भरा, अब ये मुंबई में जाके बस गए हैं, दिल्ली में मोहल्ला बसा लिया है, और कश्मीर में तो रोहिंग्याओं की ऑफिशियल बस्ती है, जहां की सरकार ने कहा ये रोहिंग्या बस्ती है। कहां है रोहिंग्या बस्ती? यहां बनेगी कश्मीर के अंदर, क्यों रोहिंग्या बनेगी? सरकार क्यों कहेगी कि ये रोहिंग्या बस्ती है? ये आप तेलंगाना में चले जाइए, बेंगलोर के आसपास के इलाकों में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, देश धर्मशाला नहीं ना है कि कोई भी कहीं से घुसे चला आ रहा है। और हम हैं कि कह रहे हैं कि 2 रुपए पेट्रोल ज्यादा महंगा है, बदल गई सरकार। 4 रुपए प्याज महंगा हो गया, हो गई सरकार। 4 आदमी कुछ फ्री की गारंटी दे दिया, बस वाह 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 हो करने लगे। पंकज जी, सवाल तो यह भी उठेगा ना कि 10 साल से तो यही सरकार है जिस सरकार के ये वादे थे। बिल्कुल। इस सरकार ने 10 साल में क्या किया है? सीए एनआरसी की बात की क्या? उसको देखिए, मैं बता रहा हूं शुरू से कर लिए गए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि दलों के दलदल से निकले लोग यहां, किसी दल गुलाम बनना हमारे लिए बेहद खतरनाक है। दल गुलामी तो ये मोदी हो है, देखिए ये मोदी है, अमित शाह है, ये भी देखेंगे कि मेरा वोट किधर ज्यादा, उसके हिसाब से फैसले लेंगे। ये बंगाल में कल को जाके टीएमसी के उन्हीं गुंडों को अपनी पार्टी में भी शामिल करा सकते हैं अगर इनको वोट का फायदा होगा तो। ये पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हैं एनआरसी एनआरसी, क्यों नहीं लागू किया? अब फिर चुनाव आ रहा है, फिर कह रहे हैं कि सीए एनआरसी लाएंगे, अब तक क्यों नहीं लाया? किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे? 2019 से पहले भी आपने कहा था ना, हुआ था ना ये जो वहां बैठे थे दिल्ली में सब, शाहीन बाग, उसके बाद क्या हुआ? देखिए ये राजनेता है, कोई अमित शाह नहीं बचाने आएगा, कोई मोदी नहीं बचाने आएगा, कोई योगी नहीं बचाने आएगा। मैं बोल रहा हूं कि इस देश के लोग हिंदू खतरे में हैं, और कल को इनको लगेगा कि अगर 50 सीट मुस्लिम बहुल इलाकों से आ सकती है तो इनकी बोली बदलने में देर नहीं लगेगी। ये सीए एनआरसी अगर ले आए तब मैं इनकी तारीफ करूंगा, लेकिन सिर्फ बोलते रहे कि लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, तब कोई महत्व नहीं उसका। अच्छा, एक आखिरी सवाल पंकज जी,
जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी हिंदुस्तान में एंटर करते हैं, हमारे बॉर्डर जिस तरीके से आपने कहा सुरक्षित नहीं है, तो वहां जो है कोई फेंसिंग, कोई सुरक्षा का दायरा कि आप इस पार से इस पार जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या इस तरीके की कोई व्यवस्था बॉर्डर्स पर नहीं है यहाँ बंगाल में, असम में, नहीं, बिहार में? बहुत दिनों तक नहीं इलाके थी। हैं। नहीं, बहुत दिनों तक नहीं थी। और देखिए जिस तरह की वहां टोपोग्राफी है ना, आप ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत सारे नदी नाले पहाड़ हैं, वहां पे नदियों में आप कैसे फेंसिंग करेंगे? वो तो नीचे से घुस के चले आते हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां पता चला कि मकान है तो भारत में है और खेत है बांग्लादेश में, उनको आने जाने की आप परमिशन देंगे? कहीं बॉर्डर पे फेंसिंग को काट दी गई है, वो आने जाने का रास्ता बना दिया गया है, सुरंगें बनी हुई हैं। बीएसएफ, मैं बोलना नहीं चाहता, बीएसएफ के जवानों को भी रिश्वत दी जाती है। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। कहा यह जाता है, एक कहावत है वहां, बंगाली में है, हिंदी में समझाता हूं, कि एक जवान सोता अकेले है, उठता दो लोगों के साथ है, अपनी मच्छरदानी में। मतलब वहां दलदली इलाका है, मच्छरदानी लगानी पड़ती है, रात को अकेला सोता है, दूसरी को जाके सो जाती है, और सुबह सुबह पूरा परिवार पार हो जाता है। पैसे भी खिलाए जाते हैं, और इस पे भी चेक लगाने की जरूरत। आखिर प्राइम पोस्टिंग क्यों है बांग्लादेश बॉर्डर बीएसएफ में? प्राइम पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप बताइए, मणिपुर में हिंसा हुआ तो म्यांमार बॉर्डर पे आप बोल रहे हैं ना फेंसिंग करेंगे। आज तक क्यों नहीं किया था फेंसिंग? आने के लिए अलाउ कर रहे थे क्या, कि आते जाओ आते जाओ आते जाओ। और 1947 में देश आजाद हुआ, 2024 में फेंसिंग शुरू होगी। बांग्लादेश, आपको क्या लगता है कि आसाम के जो तहरीटी वाला इलाके है वहां पे कहां से आए? ये बदरुद्दीन अजमल किनका नेता है? कहां इसका व्यापार है? आप समझ नहीं रहे इस चीज को, गंभीरता को। अब धीरे धीरे जागरूकता आनी शुरू हुई है। आज तक तो पता ही नहीं था, आपको मतलब ही नहीं था। बांग्लादेश घुसपैठ का इशू ये बीजेपी का मुद्दा है, बाकी हम लोग तो बहुत सेकुलर है और हम तो भाईचारा निभाएंगे, अझाल बजा रहे बैठ के। अब पता चला कि घर के बगल में आके बस गया है, अब यहां बेटी को भी छेड़ रहा है, अब मन कर रहा है तो उठा के ले भी जा रहा है। अब आओ, ये कहे ना कि आंखें बंद कर करके बैठे हुए हैं कि मेरी आंखें बंद करने से सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। ये संदेश खाली एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, ये हिम्मत एक दिन में नहीं होती। किसी घर के में घुस के किसी की बहू, किसी को बेटी को उठा के ले जाकर टीएमसी के दफ्तर में रखोगे। ये ग्रेजुअली हुआ होगा, ये एक दिन में शाहजहां फोर्स तैयार नहीं हुआ होगा। इज्जत लुटवाते लुटवाते यहां तक पहुंचे हैं कि ये सड़कों पे 2000 लोग, महिलाएं उतरी हैं, मजबूर हो गए, मजबूर हुई हैं। ये बिल्कुल हिंदू सड़कों पर तभी उतरता, और ये हर जगह होगा। ये हावड़ा में भी होगा, मैं बता रहा हूं, ये हावड़ा में भी होगा, ये मालदा में भी होगा, ये कालियाचक में भी होगा, ये बशीरहाट में भी होगा। ये मैं बताता हूं, ये हर जगह ये स्थिति है। हमारे यहां एक एक घुसपैठिया की 3-3, 4-4 ट्राइबल वाइफ हैं। इज्जत लुटवा के सद्भाव निभाना तो कोई सीखे इनसे कि कैसे बेटी को देके भाईचारा निभाया जाता है। इतना बंद दिमाग आदमी मैंने देखा नहीं है कि देख रहे हैं कि पड़ोस में ये हो रहा है, अब फिर भी करे कुछ नहीं हो रहा है। खतरा बहुत नजदीक आ चुका है और 2047 इनका मैक्सिमम बेंचमार्क है। ये पहले भी अचीव कर सकते हैं अगर नहीं संभले तो। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जो है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इन तस्वीरों में घरों में आग दिखाई दे रही है, मुझे नोआखली का वो जो है मंजर याद आता है जब देश आज़ादी की जो है बंटवारे के तरफ बढ़ रहा था और नोआखली में कुछ हिंदू घरों में जिंदा हिंदुओं को जला दिया गया था। जो बचे थे, बहन बेटियों की शादी करवा दी गई थी मुसलमानों से। एक घर में तो जो है हिंदू बहन की हिंदू भाई से ही शादी करवा दी गई थी। इतना बुरा मंजर उस वक्त था। ये वो इलाका भी जो है हिंदुस्तान में नहीं रहा, लेकिन बंगाल। एक आखिरी लाइन में बोलूंगा अभिषेक, आखिरी लाइन बोलूंगा। तस्लीमा नसीम की किताब है, उसमें एक घटना का वर्णन है कि एक हिंदू बच्ची के साथ बहुत सारे आक्रमणकारी आकर रेप कर रहे हैं। उसकी मां का स्टेटमेंट ये कहता है कि अब्दुल एक एक करो, बेचारी मर जाएगी, कम उम्र की है। सोचिए क्या भयावह स्थिति है।
तो इस तरीके की घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, रूह कांप जाती है इस तरह की घटनाओं को देखकर। लेकिन इस देश में जो खुद को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करती हैं पार्टियां, मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बाहरी लोगों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को 2-2, 4-4 हजार रुपए में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते खुलवा कर दे देते हैं। वो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितना खतरनाक इस देश के लिए वो होगा। पीएफआई का एक मोटो था कि 2047 तक गजवा हिंद करना है, और सिर्फ उस वक्त की जो मुस्लिम जनसंख्या होगी उसका 10% मुसलमान अगर पीएफआई के लोगों के साथ खड़ा हो गया तो हिंदुओं को वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इस तरह की सोच इस देश में काम कर रही है। सलमान अजहरी का भी बयान सामने आया था, उसने भी गजवा हिंद की बात की थी, हिंदुओं की तुलना कुत्ते से की थी और अपना दौर आने की बात कही थी। वहीं तमाम तरीके के मौलाना इस सोच के साथ इस देश में पनप रहे हैं, तमाम पार्टियां इस तरीके की पनप रही हैं। इस पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है। आने वाला वक्त वरना बहुत खतरनाक हो सकता है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।